नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंची थी। यहां उन्होंने विकास कार्यों को लेकर जायजा लिया। इसके बाद स्मृति ईरानी कालीकांत धाम में मां दुर्गा के दर्शन करने के लिए गई। यहां से मंत्री का काफिला डीएम के कार्यालय पहुंचा। फरियादियों ने स्मृति ईरानी को अपनी समस्याएं बताई। स्मृति ईरानी ने 40 से ज्यादा हेल्थ वेंटिलेटर सेंटर का भी लोकार्पण किया और गो संरक्षण केंद्र का लोकार्पण हुआ। स्मृति ने इस दौरान लोगों से कोविड-19 से सुरक्षित रहने की बात कही। बात का गवाह है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में सम्राट साइकिल का सपना दिखाकर किसानों की जमीन लूटी गई। मैं गत 6 वर्षों से अमेठी के किसानों के माध्यम से गांधी खानदान के सामने एक ही आग्रह कर रही हूँ, किसान की जमीन जो स्वयं गांधी खानदान ने लूटी, उस जमीन को अमेठी के किसानों को लौटाई जाए। आज तक राहुल गांधी, श्रीमती वाड्रा और सोनिया जी किसान अमेठी गौरीगंज की जमीन को कब्जा कर बैठे हैं। औरैया में मिशन शक्ति के तहत सदर कोतवाली इलाके में पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों ने रैली निकाली। रैली की अगुवाई सदर कोतवाली और सीओ ने की। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए पुलिस वालों ने रैली निकाली। रैली के दौरान पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को जागरूक भी किया और लोगों को जागरूक बनाने के लिए हम अपने घर में महिलाओं का और दूसरे भी घर की महिलाओं का सबका सम्मान करना सीखे। इसलिए एक जागरूकता रैली है जो हमारे पुलिस लाइन और कोतवाली के सिपाही है, इनके साथ हम ये रैली निकालेंगे और इस तरह से हम जो है जागरूक करेंगे लोगों को किस तरह से जो हमें अपने घर के और दूसरों घर के हमारे समाज में रहने वाली नारियों को मजबूत बनाना है। शक्ति की प्रेरणा स्रोत है, इसलिए हमें उन्हें सम्मान करना सीखना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे पर अपने क्षेत्र अमेठी में पहुंची। स्मृति ईरानी के अमेठी पहुंचते ही विपक्षी पार्टियों ने उन पर हमला शुरू कर दिया है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ यहां पर खाना पूर्ति करने के लिए आई हैं। चलिए आप भी सुनिए उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर और भी क्या कुछ कहा। आज लगभग 1 वर्ष बाद अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी जी अमेठी के राजनीतिक पर्यटन पर आ रही हैं या दौरे पा रही हैं, कह पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक चीज स्पष्ट है, अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 30% हिस्सा बिता जाने के बाद भी अमेठी की सांसद अमेठी इसलिए आ रही हैं क्योंकि उनको पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर जाना है। भारत सरकार के सारे मंत्री भेजे जा रहे हैं। कहीं पश्चिम बंगाल में, बिहार में लोग पूछने न लगे, वाराणसी जैसे हाल ना हो जाए, या पश्चिम बंगाल के लोग यही पूछ सकते हैं, बिहार के लोग पूछ सकते हैं कि आखिर आप 1 वर्ष से अपने संसदीय क्षेत्र से लापता थी। वहां के लोग पोस्टर लगाए थे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आपको खोज रहे थे, वहां के लोग आपको, जिन्होंने आपको वोट दिया था, वो खोज रहे थे, आप कहां थी? आखिर बिहार और पश्चिम बंगाल आई हैं, अमेठी कब जाएंगी? शायद इसलिए खाना पूर्ति करने मात्र आई होंगी। औरैया में तहसील दिवस पर एक बुजुर्ग फरियादी मदद मांगने के लिए पहुंचा। फरियादी को अपनी बातें सुनाने के साथ पर्ची भी कटवाना होता है, लेकिन पर्ची कटवाते समय फरियादियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा। वहीं दूसरी तरफ डीएम के पास पहुंचे फरियादियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का सही से पालन किया, अपनी परेशानियों को बताया। हमारी वसीयत कर दी थी नाथियों के नाम जी, उस पर 2 लड़के के मकान में कब्जा किए, खाली नहीं करते, हमको गाली देते, मारने को दौड़ते। आपने शिकायत की है? शिकायत की है मैंने। क्या आश्वासन मिला है? कुछ नहीं, उन्होंने ले लिया, कहते महाराज जी जाओ, चले आए। फतेहपुर के ललौली थाना इलाके में एक व्यक्ति को हर्ष फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि लाइसेंस हथियार से व्यक्ति ने एक कार्यक्रम में फायरिंग की। फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ है। इसी के साथ आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध असलाह भी बरामद हुआ है। जनपद फतेहपुर के थाना ललौली क्षेत्र में एक शख्स को हर्ष फायरिंग करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम धर्मेंद्र सिंह और छोटू सिंह है, जिसने अपने लाइसेंसी हथियार से एक समारोह में हर्ष फायरिंग की थी। आरोपी गिरफ्तार है, साथ ही असलहे को जमा कर लिया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश के चलते हुई मारपीट में एक युवक को गोली मार दी गई। मारपीट में 5 और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और गोली लगने वाले युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि 6 महीने पहले भी उनके साथ मारपीट हुई थी। जी, थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत ग्राम्य मिलिया खुर्द में 2 पड़ोसी लोगों के बीच में आबादी के ज़मीन को लेकर विवाद हुआ। उसमें दोनों पक्ष को चोट लगी है। इसमें एक व्यक्ति को
फायर आर्म इंजरी भी है, उसको जिला अस्पताल ले आया गया है और विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो भी तहरीर मिल रही है उसके आधार पर हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और जो भी विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कर रहे हैं। मार्केट की घटना हुई है, सुबह 7:30 बजे आए हैं। इंद्रजीत रामनगर इमली रहने वाले हैं, इनको गोली पेट पे लगी है और बाकी दूसरी पार्टी वालों को भी सर वगैरह चोटें लगी हैं, किसी का हाथ फ्रैक्चर है, तो सबको यहीं पर रख के इलाज किया जा रहा है। बाकी जिनको गोली लगी हुई है उनको लखनऊ रेफर कर दिया गया है अच्छे इलाज के लिए। शाहजहांपुर में पुलिस ने स्मैक की बड़ी खेप बरामद किया है। पुलिस के द्वारा बरामद की गई नशीली पदार्थ की कीमत मार्केट में लगभग 1.5 करोड़ है। इसी के साथ पुलिस ने 2 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है और उनके जरिए पूरे नेटवर्क को ढूंढा जा रहा है। पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। थाना कटरा पुलिस द्वारा आज तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी गई है और इसमें 2 अभियुक्त जिनका नाम इमरान और सलीम है उनको भी गिरफ्तार किया गया है और इनके हमारे द्वारा भी पूछताछ की जा रही है कि ये स्मैक कहाँ से प्रोक्योर करके लाए थे और कहाँ ये लेकर जा रहे थे। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। आजमगढ़ के पवई थाना इलाके के पास गन्ने के खेत से एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव को देखने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। एसपी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज करीब 9 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना पवई के ग्राम दरीपुर में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिसपे तत्काल स्थानीय पुलिस तथा मेरे द्वारा भी मौके का निरीक्षण किया गया। शव की शिनाख्त गांव के ही एक प्रदीप कुमार के रूप में हुई है। नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर विवेचना की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, कोई समस्या नहीं। पवई थाना क्षेत्र के दिलीपपुर गांव में एक नवयुवक का शव गन्ने के खेत में मिला था। इसकी पहचान प्रदीप कुमार के नाम से हुई है, जो कि वहीं गांव का रहने वाला है। ये इसके बारे में खोजबीन करने पर ये पता चला कि यह नदी पार कराने का काम किया करता था और वो इसकी आजीविका का साधन था। कल ये शाम को 6 बजे अपने घर आया और जो पैसे दिन के थे वो अपनी माँ को इसने दिए और फिर उसके बाद नई शर्ट पहन के फ़ोन पर बात करता हुआ चला गया। सुबह गन्ने के खेत में इसका शव मिला। प्रथम दृष्टया ये शव जो है कहीं बाहर से लाकर डाला हुआ प्रतीत होता है। इस संबंध में पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। मुकदमा पंजीकृत किया गया है और बहुत जल्दी इसको वर्कआउट किया जाए। अमेठी के मुसाफिर खाना कोतवाली में 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ युवक ने दुष्कर्म किया। युवक ने जंगल में ले जाकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने नाबालिग को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जी, मेरी 11 साल की बच्ची थी। वो ट्यूशन पढ़ करके वापस आ रही थी तो रास्ते में मुकेश और जय कुमार रास्ते में उसको ले गए जंगल में। उसके बाद मुकेश ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद वो जो जय कुमार था वो लोगों की निगरानी कर रहा था। अभी तो पुलिस क्या कह रही है? यही मैं थाने में अपना वो FIR कराने आया हूँ। कल दिनांक 19/10/2020 को रात्रि 8:20 पर थाना मुसाफिर खाना में अभियुक्त संख्या 23-20 अंतर्गत धारा 376 पंजीकृत हुआ, जिसमें 2 अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि इसमें जो मुख्य अभियुक्त है वो पीड़िता का पारिवारिक चाचा लगता है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। औरैया के देवकली चौकी के पास बाइक सवार को पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के समय घायलों के साथ 2 सिपाही भी मौजूद दिखे। वहीं एक्सीडेंट को लेकर पुलिस अधिकारियों ने जांच की बात कही है। देखिए, आज लगभग 11:30 के आसपास मोटरसाइकिल सवार आनंद सक्सेना और उनकी कजिन उधर से आ रहे थे। उधर से हमारा सरकारी वाहन जा रहा था। ओवरटेक एक वाहन ने किया, उसके चक्कर में गाड़ी डिस्बैलेंस हुई और वहाँ पर टक्कर हो गई और उनके मौके से एम्बुलेंस बुलवा करके उनको जो पहले जिला अस्पताल लाया गया। लड़के की सिर में चोट है और जो लड़की है उसकी भी फ्रैक्चर है। फिर यहाँ से रेफ़र करा करके 2 सिपाही और एक
एसआई वहाँ पर भेजे गए हैं रनिया के लिए, कानपुर देहात के लिए, और तत्काल इनके घर पर सूचना दे दी गई है। ये पहुँच के रहने वाले हैं दोनों ही।